रिटेल इन्वेस्टर का इस मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नाम सुनकर आप हैरान रह जाओगे। और ये दुश्मन ऐसा है जो आपके एकदम करीबी भी है, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न बनाने में रोकेगा। कौन है वो, जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। मैं हूं आपका दोस्त हैरी। दोस्तों, आपने अक्सर बड़े इन्वेस्टर्स को ये कहते देखा होगा, जो बहुत सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं, कि अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है तो बढ़िया कंपनी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाए तो इससे अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन इस मार्केट में एक ऐसा आपका जानी दुश्मन है, आपका और हमारा रिटेल इन्वेस्टर्स का जानी दुश्मन, जो आपको पैसा बनाने नहीं देगा। और वो और कोई नहीं है, वो है म्यूचुअल फंड कंपनियाँ। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। इस स्कीम का इतना ज़्यादा प्रमोशन हुआ कि अब ये म्यूचुअल फंड इतने बड़े हो गए, इतनी लिक्विडिटी इनके पास आ रही है कि ये अब इंडियन मार्केट के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, यार हैरी कैसी बातें कर रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे तो आप भी रिलेट कर पाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप अगर देखोगे कि इंडियन मार्केट में रिटेल के पास जो पैसा है वो डायरेक्ट लगा रहे हैं, और म्यूचुअल फंड के पास भी रिटेल का ही पैसा एसआईपी के थ्रू या लमसम पैसा म्यूचुअल फंड के पास आ रहा है। एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के दम पे और जो अदर इंस्टीट्यूशन है, चाहे फिर वो इंश्योरेंस कंपनियां हो या फिर ईपीएफ का जो पैसा आ रहा है मार्केट में, उसके दम पे टिकी हुई है। तो ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मार्केट को संभाले हुए हैं, और इस वजह से मार्केट में ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिल रही है। तीन तरह से ये आपको डायरेक्ट नुकसान पहुँचा सकते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आप रिटेल इन्वेस्टर्स को, छोटे मझोले इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाने के कगार पे आ रही है। सबसे पहला, इनके पास जितना पैसा आ रहा है उस हिसाब से अब ये सोच रहे हैं कि यार जो मोमेंटम चल रहा है उसके हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं, ताकि इमीडिएट इनको अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है क्वार्टरली बेसिस पे, 6 महीने के बेसिस पे। तो ये अच्छा परफॉर्म, अगर अच्छा रिटर्न देंगे तभी इनके म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा आएगा। तो ये मोमेंटम थीम लॉन्च कर रहे हैं अलग अलग नाम से। थेमेटिक फंड बोलोगे या न्यू एज फंड बोलोगे, अलग अलग नाम है, लेकिन अगर आप उनमें स्टॉक्स देखोगे तो भर भर के ऐसे मोमेंटम स्टॉक्स उठाए हुए हैं जो हाल की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चले हैं। और पिछले एक महीने से उन सभी फंड, जैसे स्पेसिफिकली अगर नाम लो तो डिफेंस फंड का, अगर आप एक महीने का रिटर्न देखोगे तो सारे डिफेंस स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहे हैं। और इन्होंने थेमेटिक फंड लॉन्च करे ऐसे ऐसी स्कीम्स पे, जहाँ पर पहले पिछले कुछ 6 महीने में या साल भर में मोमेंटम था, और अब उनके रिटर्न उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। सेकंड रीज़न है, इतनी लिक्विडिटी आने के बाद इन पे लाइबिलिटी बन जाती है कि ये अपने पास पैसा नहीं रख सकते। कुछ ही परसेंट, 4-5% इनको कैश रखना पड़ता है, अदरवाइज़ इनको सारा पैसा मार्केट में डालना है। तो मार्केट में स्टॉक महंगे हैं, सस्ते हैं, एफआईआईज बेच रही है, डोमेस्टिक लेवल पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, इनको मैटर नहीं करता। इनको तो मैंडेट है बाय बाय बाय, जैसा भी मार्केट हो आप बाय करो बस। आपके पास कैश आ रहा है तो बाय करो। यू कांट होल्ड कैश बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। वो लिमिट के पार जैसे ही कैश जाएगा तो आपको तो खरीदना पड़ेगा। तो ऊपर से अगर थोड़ा बहुत किसी दिन आप देखते हैं कि म्यूचुअल फंड का सेलिंग का डेटा आया या उन्होंने सेल कर रहा है, तो जो अमाउंट वो सेल करते हैं उसको भी ज़्यादा दिन तक वो होल्ड नहीं कर सकते। वहाँ पर भी एक क्राइटेरिया है कि आपको वापस से फंड इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा मार्केट में। तो इस वजह से चाहकर ना चाहकर ये म्यूचुअल फंड कंपनियाँ पैसा डाले जा रही है, और इस वजह से कोई भी स्टॉक जैसे ही वो लगता है कि यार ये रीज़नेबल स्टॉक है, अचानक से आप देखोगे ये अपना पैसा डंप करते हैं और वो ओवर वैल्यूड हो जाता है। तो ऑलमोस्ट अच्छी कंपनियां, जितनी भी अच्छी कंपनियां, 400-500 कंपनियां, अगर आप 6000 में से 6000 लिस्टेड कंपनियां अगर देखोगे, 400-500 कंपनियां, तो उनके वैल्यूएशन एकदम अच्छे खासे महंगे हो रखे हैं, और आपको रीज़नेबल कंपनी कोई भी मिलेगी ही नहीं। जैसे ही कंपनी थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा के रीज़नेबल होती है, इनका पैसा आ जाता है और ये पैसा पंप करके फिर से उसको एक हायर वैल्यूएशन पे कर देते हैं। और ऐसे में अगर अर्निंग में, किसी भी क्वार्टर की अर्निंग में थोड़ा सा भी सरप्राइज़ आता है, हाल फिलहाल में ये जो Q1 के नतीजे आ रहे हैं मिक्स्ड है। काफ़ी कंपनियों के अच्छे रिजल्ट्स है, काफ़ी कंपनियों के बुरे रिजल्ट्स है। और जहां आप देखोगे थोड़े से भी रिजल्ट अगर मार्केट को अच्छे नहीं लगते, तो उन स्टॉक्स में भारी भरकम गिरावट आते हैं। क्यों? पी मल्टीपल तो 100 का चल रहा है, और स्टॉक का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 10% का। रेवेन्यू ग्रोथ 5% की। तो फिर वो स्टॉक सस्टेन नहीं करता, और आप देखते हो भर भर के उसमें फिर गिरावट आने लगती है। उसका रीज़न यही है कि कोई भी स्टॉक इन्होंने सस्ता छोड़ा ही नहीं है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, हर स्टॉक आपको 60, 70, 80, 90, 100 इस पी मल्टीपल पे मिलेगा। क्वालिटी कंपनियां रीज़नेबल छोड़ी नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है
कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। हाल फिलहाल में एक बड़े म्यूचुअल फंड का नाम आया था सामने कि वो फ्रंट रनिंग कर रहे हैं, यानी कि जब उनको पता होता है कि हम इस स्टॉक को हैवी क्वांटिटी में खरीदने वाले हैं तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं पास ऑन कर देते हैं या फिर इनडायरेक्टली अलग से इसको मिसयूज़ करते हैं इस इन्फॉर्मेशन का, और फ्रंट रनिंग करके कुछ ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं। हालांकि अभी उस पर ज़्यादा डिटेल सेबी के नहीं आई है उस कंपनी पे, उस म्यूचुअल फंड हाउस पे, लेकिन फिर भी ये तो एक केस है, जो पकड़ा गया वही चोर। अदरवाइज़ कितने, जब पैसा आ रहा है तो आता पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, और अल्टीमेटली ये भी तो इंसान है। अगर इनके पास पैसा आ रहा है और इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यार अपनी सैलरी से कितना कमाते हो, ये इन्फॉर्मेशन मुझे पास ऑन करो, मैं पैसा दूंगा, तो ऐसे कितने ऐसे मैनेजर्स होंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो इस बात का मिसयूज़ कर रहे होंगे। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 कारण हैं। एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू, बहुत ज़्यादा स्कैम हो सकते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जितना पैसा आ रहा है उसके हिसाब से। दूसरा, आपका रीज़नेबल वैल्यूएशन किसी भी स्टॉक के नहीं रहने दे रहे हैं। और तीसरा, जो आप देखेंगे कि ये थीमेटिक फंड्स लॉन्च कर रहे हैं ऐसी कंपनियों के, ऐसे इंडस्ट्री के जिसमें पहले से ही मोमेंटम में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन हाई हो चुके थे, वहीं पर फिर से थीमेटिक फंड लाके अब ये आपको बोल रहे हैं कि यहीं पर पैसा डालो, और आप पैसा दोगे और ये उस फंड में आपका पैसा डाल देंगे और वहाँ से ज़्यादा रिटर्न फ्यूचर में बनने वाला नहीं है। अब एक बड़ा सिनेरियो, ये तो 3 रीज़न मैंने बात करें, अब एक बड़ा सिनेरियो क्या हो रहा है, अगर आपने जैसे ही इन थोड़ा थोड़ा करके म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना शुरू किया, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, आपने पैसा निकालना शुरू किया, मार्केट को संभाल कौन रहे हैं, आप जैसे निवेशक और म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा डाल रहे हो उसके थ्रू, और वहाँ से अगर पैसा निकलना शुरू हुआ तो जिस स्पीड से ये मार्केट ऊपर गया है वो स्नोबॉल इफेक्ट उल्टा चलेगा, और आप देखेंगे कि फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे प्रेशर आएगा विड्रॉल का। 60 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो चुकी है जो कि 30 ट्रिलियन की थी 2-3 साल पहले, तो उन पे अगर विड्रॉल का प्रेशर आएगा तो अल्टीमेटली स्टॉक जो गिर रहे थे वो और ज़्यादा गिरने लगेंगे, क्योंकि आपको, अगर आपका म्यूचुअल फंड से आप पैसा निकाल रहे हो तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हड़कंप मचेगा, उनको बेचना पड़ेगा ताकि वो आपके जो पेमेंट्स विड्रॉल्स हैं उनको फुलफ़िल कर पाए। तो ये हमें बाहर का कोई नहीं मारेगा, बाहर से हम डूबेंगे उसके चांस कम है, लेकिन जो ये इंटरनल चल रहा है इसके चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अर्निंग तो इंडिया को फिर भी संभाल लेगी, लेकिन ये जो सब चल रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, वो डुबा सकता है इंडियन मार्केट को। आप मेरी बात याद रखना, जो ये कर रहे हैं, थीमेटिक फंड्स लॉन्च कर रहे हैं, अननेसेसरी हर स्टॉक्स को पंप करते हैं, और वैल्यूट कर देते हैं, जैसे ही थोड़ी बहुत गिरावट आती है भर भर के पैसा डालते हैं। और तीसरा, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो अभी एक आधा कॉकरोच सामने आया है, तो कितने कॉकरोच होंगे। ये 3-4 रीज़न हैं जो मार्केट को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहो। तो डरना नहीं है इस वीडियो से, आपको ये समझना है कि आपको कैसे एक प्लान्ड एक्शन लेना है और थोड़ा सा कॉशियस व्यू अपना रखना है म्यूचुअल फंड के प्रति। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो फिर इन्वेस्ट करने से भी घबराना नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।